हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो करंट टाइम में किसके पास में देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन किस डिपार्टमेंट में रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, उन सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसे शॉर्ट में कहते हैं रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो नए जो प्रमुख अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो है रॉ के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टेबलाइशमेंट हुई 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसका मोटो यानी इसका आदर्श वाक्य क्या है, धर्मो रक्षिति रक्षिताः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। याद रखेंगे रेलवे की हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे की स्टेबलाइशमेंट हुई 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। द राइट आंसर इज़ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी जो है इसकी स्टेबलाइशमेंट कब हुई, अक्टूबर 18, 2010 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो राइट आंसर है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल बात करें कि कौन होते हैं, देखिए सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल जो हैं हमारी कंट्री के सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं, यानी देश का दूसरा कानून जो है अधिकारी होते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प। एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की बात करें नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, वीएम रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है गणेशन कन्नबेरान। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की, तो ये एक ऑटोनॉमियस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक स्वायत्त संगठन है जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है सेटअप किया है, स्थापित किया है। इसकी स्थापना कब हुई, 1994 में और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सो नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। सीबीआईसी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के जो 25वें महानिदेशक बने उनका नाम क्या है, राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई 1978। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन है, एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर मनोज यादव। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो स्पेशल फोर्स है इसकी स्थापना हुई 10 सितंबर 1959 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी जो है इसकी स्थापना हुई 11 फरवरी 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं अमित अग्रवाल। यूडी जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 2009 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर संजय जसजीत सिंह। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और जो हमारे नेवी चीफ है उनका नाम है आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है शुभ्रकांत पांडा। फिकी की स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? राइट आंसर अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के देखिए फ्रेंड दूसरे सीडीएस से याद रखेंगे। सीडीएस पद का जो गठन था यानी इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1 जनवरी 2020 को। इंडिया के जो पहले सीडीएस थे वो थे जनरल विपिन रावत जी और ये इनकी जो है एक आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो ये पहले सीडीएस थे हमारे भारत के और जो दूसरे सीडीएस है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फॉर्मेशन हुई थी 1992 में। इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है एस सोमनाथ। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई जी। इसरो का हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रोजर बिनी। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेक्रेटरी हैं जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एथलीट पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे पास कि जो हमारी ई बुक्स हैं जिसमें है लास्ट 8th मंथ करंट अफेयर्स जनवरी टू अगस्त और जो हमारी वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, इन्हें आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी?
रवनीत कौर। सीसीआई जो है इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज नितिन अग्रवाल बीएसएफ के जो है नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज आदव अर्जुन। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1950 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और जो आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर हैं कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं देखिए, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर अर्जुन राम मेघवाल नए लॉ मिनिस्टर बने हैं। और इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? जनार्दन प्रसाद। जीएसआई की स्थापना हुई 4 मार्च 1851 और हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.वी. शाजी। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1982 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स के ये नए वाइस चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर सुबोध कुमार। एनटीए की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 2017 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड्स एस दुबे। एस दुबे जो हैं ये इंडिया के 28 यानी भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नई औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? सही आंसर राजीव सिंह रघुवंशी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 14 अगस्त 2019 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है समीर वी कामत। DRDO की फॉर्मेशन हुई 1958 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की फॉर्मेशन हुई 1 अक्टूबर 1926 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एसोचैम के जो हैं नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज़ अजय सिंह। एसोचैम की फॉर्मेशन हुई, इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1920 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर अमरेंदु प्रकाश। सेल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 19 जनवरी 1954 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और CEO कौन है सेल की? सोमा मोंडेल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर है R वेंकटरमणी। ये नए अटॉर्नी जनरल बने हैं और कौन से नंबर के हैं? तो ये 16th नंबर के महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी। ICAI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर नितिन गुप्ता। CBDT की स्थापना हुई 1 जनवरी 1964 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर अजीत कुमार मोहंती। ये नए चेयरमैन बने हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इसकी स्थापना हुई 3 अगस्त 1948 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई 17 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल डायरेक्टर इन द CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर अजय भटनागर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ प्रमोद भासिन। ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के जो हैं नए अध्यक्ष बने हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई अगस्त 2008 को, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और CEO कौन है? विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अजय भादु।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? सही आंसर मनोज पांडे। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना के चीफ कौन है? मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। सेबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 12 अप्रैल 1992 में और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। हॉकी इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये इंडिया में जो है हॉकी को, जो हॉकी गेम है उसको रेगुलेट करने की ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 2009 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ राजीव चौधरी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेंड्स, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 7 मई 1960 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज़ संतोष कुमार यादव। ये NHAI के जो है नए चेयरमैन बने हैं। NHAI की स्थापना हुई फ्रेंड्स 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये 22वीं लॉ कमीशन के जो हैं अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के फ्रेंड्स नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की फॉर्मेशन हुई 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के जो है नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है हमारा अरमानी गिरिधर। ये फ्रेंड्स इंडिया के जो है नए जो है डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं और हमारे अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो यहाँ बात करें कैग की, तो जो नए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स अनीश दयाल सिंह। ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं। ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 24 अक्टूबर 1962 को और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर M जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई 1956 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग?
तो नीति आयोग के जो है नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज सुमन के बेरी। ये फ्रेंड्स नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विनय मोहन क्वात्रा। ये इंडिया के जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन है? तो हेल्थ सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स सुधांश पंत। और हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो किसके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री? ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स मनसुख मांडव्य जी के पास। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई 23 जून 1937 और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के जो है नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर प्रमोद चंद्र मोदी। ये राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है यानी उपसभापति? तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में ऑपोजिशन के लीडर कौन है? तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? भारत के जो हैं नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर इज पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर फ्रेंड्स मेघना अलावत। टीटीएफआई की जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स आर दिनेश। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई जुलाई 1986 में और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया? कोल इंडिया के जो है नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। ये कोल इंडिया के जो हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। कोल इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। तो यहाँ पे हमारे सभी आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो टेस्ट का देखिए हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के जो है सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। पे फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारी ई बुक है जो कि आपके लिए लास्ट 7 मंथ्स की हम लेके आए हैं जनवरी टू जुलाई 2023, इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा सभी पीडीएफ्स भी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।